नमस्कार दोस्तों। आखिरकार बॉलीवुड के दबंग खान ने तोड़ी चुप्पी। बुधवार आधी रात जंतर मंतर पर हिंसा देखकर चुप्पी तोड़ते हुए सलमान खान मोदी सरकार पर क्या बोल गए, आंदोलित छात्रों का समर्थन कर क्या अपील की, विपक्ष के लिए क्या बोल गए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के आंदोलन के बीच चुप्पी तोड़ते हुए पेपर लीक पर क्या बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने पलटकर घेरते हुए कह दिया कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी के इस घोषणा पर संजय सिंह ने तंज कसा। पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट किया कि संजय सिंह ने धृतराष्ट्र बताते हुए कह दिया कि क्या गब्बर सिंह के नए ज्ञान पर आपको भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी के घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्यों कहा कि यह बहुत देर से और धोखा देने वाली है। बता दे, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व पर जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कुछ हिंसा की भी खबरें सामने आई। आज भी छुटपुट खबरें सामने आई। कथित नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों को पॉलिटिकल पार्टी के बाद अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। कई दिनों से लोग इस बात पर भी रिएक्शन दे रहे थे कि आखिरकार बॉलीवुड के दबंग खान छात्रों पर हो रहे पुलिसिया कार्रवाई पर क्यों चुप हैं। लगातार उठ रहे सवालों के बीच आखिरकार दबंग खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और लंबा चौड़ा पोस्ट कर डाला। सलमान खान ने चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामले पर आखिरकार क्या घोषणा कर दी कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता ने भी घेरना शुरू कर दिया। छात्रों के आंदोलन के बीच अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ट्वीट किया। सरकार के इस निर्णय को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के दोषियों पर शिकंजा कसने की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। पीएम मोदी ने आगे लिखा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद लगातार एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप ही ने हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा दिया है और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। राहुल ने आगे लिखा कि छात्रों की 3 मांगे साफ हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। दूसरा, छात्रों से माफी मांगे। तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री की इस पहली प्रतिक्रिया पर विपक्ष के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि क्या गब्बर सिंह के नए ज्ञान पर आपको भरोसा है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, जो गब्बर सिंह इतने दिनों से युवाओं की मांगों पर धृतराष्ट्र बना रहा, उस गब्बर सिंह का ट्वीट आया है, पेपर चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। संजय सिंह ने आगे लिखा कि भैया गब्बर सिंह, आपने 2024 में नीट के पेपर चोरों को पकड़ा था। सीबीआई ने समय पर चार्जशीट ही नहीं दाखिल की और सारे पेपर चोर छूट गए। प्रधानमंत्री मोदी के इस घोषणा पर संजय सिंह ने जनता से सवाल पूछा कि क्या गब्बर सिंह के नए ज्ञान पर आपको भरोसा है। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष के कई नेताओं ने घेरा है। अन्य नेताओं ने और क्या क्या कहा है, उससे पहले जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बुधवार की रात सलमान खान ने पोस्ट करके क्या कहा, इस मामले पर सरकार को घेरा या नहीं घेरा, विपक्ष पर क्या बोल गए, उसको बताते चले तो आपको बता दे, सलमान खान ने बीती रात जंतर मंतर पर हिंसक आंदोलन को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट अंग्रेजी में लिखा।
सलमान खान ने दुख जताते हुए पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताया। सलमान खान ने लिखा कि यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। दुख जताते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए उनके प्रति मेरी संवेदना है। पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताते हुए सलमान खान ने कहा कि मुझे देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। सलमान खान ने आगे लिखा कि मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है। सलमान खान ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को अपनी आवाज उठाने का सही तरीका बताया। लिखा कि छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। वे बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। सलमान खान ने आगे लिखा कि यह मुद्दा छात्रों शिक्षा व्यवस्था के बीच है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। एक तरह से देखें तो सलमान खान ने अपने इस पूरे ट्वीट में इस मामले पर सरकार को कुछ भी नहीं बोला। एक तरह से देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों पर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे आंदोलन में विपक्ष भी छात्रों के साथ आंदोलन में है। जिस तरह से सलमान खान ने लिखा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि सलमान खान क्या कहना चाहते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं उन सभी पर ईश्वर की कृपा बने रहे। सलमान ने आगे लिखा कि शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय व आकर्षक बनना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए। कुल मिलाकर कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि सलमान खान ने जो बयान जारी किया, अपने इस बयान में वो बचते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। कोरम पूरा करना जिसे कहते हैं, लग रहा है कि सलमान खान ने वही किया है। बाकी आप इस पर क्या कहते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी घेरा है। इस मामले पर देर से प्रधानमंत्री के बोलने पर जयराम रमेश ने कहा कि यह धोखा देने वाली बात है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से बहुत कम, बहुत देर से और धोखा देने वाली है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले उन सच्चाइयों का सामना करना चाहिए कि पिछले 12 सालों में उनकी सरकार ने किस तरह पेपर लीक की घटनाओं पर पर्दा डाला और उन्हें बढ़ावा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 3 पॉइंट में मोदी सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने लिखा कि मोदी सरकार में इतना साहस तक नहीं रहा कि वह स्वीकार कर सके कि उसके कार्यकाल में पेपर लीक हुई है। शिक्षा मंत्रालय पहले संसद की शिक्षा संबंधी अस्थायी समिति के सामने यह दावा कर चुका है कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री और मंत्री प्रधान ने सच्चाई स्वीकार करने के बजाय बेशर्मी से देश और संसद दोनों से झूठ बोला। पेपर लीक के जांच मामलों पर सवाल खड़ा करते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि मोदी सरकार ने लगातार एनटीए से जुड़े पेपर लीक मामलों की जांच को धुंधला बनाए रखा है। उदाहरण के लिए 2024 के नीट यूजी पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई हुई, इस पर आज तक कोई पारदर्शिता नहीं है। इतना जरूर पता है कि सीबीआई मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही, जिससे उसे जमानत मिल गई। जयराम ने आगे लिखा कि यह भी पता है कि सीबीआई ने 2024 की यूजीसी नीट परीक्षा, जिसे उस समय एनटीए ने रद्द कर दिया था, के मामले में यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि कोई अनियमितता नहीं हुई थी, लेकिन यह क्लोजर रिपोर्ट किस आधार पर दाखिल की गई, इसका कारण आज तक सामने नहीं आया। 2024 में संसद में एक पारित विधेयक पर बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा कि संसद ने 2024 के शुरुआत में पब्लिक एग्जामिनेशन
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित किया था। उस समय भी कांग्रेस सहित विपक्ष ने आग्रह किया था कि यह कानून पेपर लीक रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस विवेकपूर्ण सलाह पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। भारत के छात्र इन आधे अधूरे उपायों को स्वीकार नहीं कर सकते। वे पेपर लीक रोकने में मोदी सरकार की विफलता, पेपर लीक होने पर उन्हें स्वीकार करने से इनकार और उनकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में नाकामी के लिए असली जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। जयराम रमेश ने छात्रों की मांगों को दोहराते हुए, जिस मांगों को राहुल गांधी ने दोहराया है, उन मांगों को दोहराते हुए लिखा कि उनकी मांगे स्पष्ट हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगी जाए और छात्रों के खिलाफ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले पर जो घोषणा की, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर दोहराया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। बहरहाल जंतर मंतर पर जो छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या वो पूरी तरह से छात्रों का धरना प्रदर्शन है या फिर क्या उस आंदोलन में अराजक तत्व भी घुस गए हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।